हेलो मॉमीज एंड डैडीज। जैसा कि आप लोग ने टाइटल देखा है, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा बेटा अब ऑलमोस्ट 2.5 साल का होने ही वाला है, तो उसको मैं घर पे कैसे एंगेज रखती हूँ और उसके क्या क्या फेवरेट टॉयज हैं। तो इस एपिसोड में मैं आगे बढ़ने से पहले जो व्यूवर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये मम्मी टॉक्स के एपिसोड बनाती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक माँ हूँ और मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मम्मी टॉक #दिल की बात। एज अ पेरेंट जब बच्चों की एज बढ़ती है तो हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं। उन्हीं में से है कि बच्चों को अब हम घर पे कैसे एंगेज रखें, क्योंकि बच्चों की एज बढ़ रही है, अब वो सब कुछ समझने लगे तो उनको घर पे एंगेज रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही चैलेंजेस मेरे सामने भी आ रहे थे। तो थैंक गॉड कि उसको ऐसी चीज़ें पसंद है, वही मैं उसके साथ उसको करवाती थी तो उसको मज़ा भी आता था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उसकी लाइफ में, वो है बुक्स। उसको बुक्स बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि वो जब से 8 महीने का था तब से वो बुक्स में इंटरेस्ट दिखाने लग गया था। तो उसके पास तरह तरह की बुक्स ऑलरेडी हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ जो अपनी दादी के साथ वो रीड करता है, और अभी न्यू एडिशन हुआ है उसके कलेक्शन में जो कि है चंपक की कहानियाँ, जो उसके फादर की बचपन की कुछ मेमोरीज थी, तो वो चाहते थे कि उसके साथ भी इस टाइप की बुक्स वो रीड करें। तो वो अपनी दादी के साथ आराम से बैठ जाता है और वो चंपक की कहानियाँ, उसको इतना समझता तो नहीं है बट वो कलरफुल जो पेजेस रहते हैं उसमें और स्टोरी रहती है, उससे थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट दिखाता है और उनके साथ बहुत सारा टाइम वो उसी में स्पेंड कर देता है। ऑलमोस्ट ½ एन आवर तो कहीं नहीं जाता उसको इंगेज करने में बुक्स में। तो बुक्स उसकी लाइफ में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन स्टोरी बुक्स के लिए तो वो क्रेजी है। आप उसको कभी भी स्टोरी सुनाइए, आप इवनिंग से लेके नाइट तक, मॉर्निंग तक, हर टाइम उसको स्टोरी सुनना होता है। अगर उसको खाना खिलाना है तो आप उसको स्टोरी बना के खाना खिला सकते हैं, तो वो आराम से खा लेगा। इवन वो दूध नहीं पीता है मेरा बेटा, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे उसको दूध पिलाने में, लेकिन अगर आप उसको उस टाइम पे भी स्टोरी कुछ ना कुछ बता दें तो वो आराम से दूध भी पी लेता है। तो इस तरह से ना मेरे ख्याल से तो हर कोई बच्चे को इस एज में स्टोरी सुनना तो पसंद ही होता है, तो हम इस तरह से स्टोरी सुना के उसको इंगेज करके रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक्स उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन आजकल तो ये होता है कि वो अपने फादर की अलमीरा से जो उनका उनका कलेक्शन है उससे बुक लेके आता है और बोलता है पापा ये क्या है, ये बताइए, ये वाली बुक पढ़ाओ। उसको समझ तो कुछ नहीं आता लेकिन वो इंटरेस्ट दिखाता है जिससे कि वो इंगेज रहता है। तो ना बुक्स मेरे बच्चे की लाइफ में और उसको इंगेज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अब इसमें सेकंड पॉइंट्स है कि जो एजुकेशनल बॉक्स आते हैं, जो एजुकेशनल बॉक्स, मैंने एक आइंस्टीन बॉक्स के बारे में इसी चैनल पे वीडियो बनाया और शेयर किया है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। उस आइंस्टीन बॉक्स ने मेरे बेटे को इंगेज करने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि एक तो उसमें एजुकेशनल से रिलेटेड चीज़ें भी थी और फनी चीज़ें भी थी, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, तो जिससे वो बहुत इंटरेस्टेड फील करता है। प्लस उसके साथ साथ उसमें स्टोरी बुक थी, तो वो और ज़्यादा उसको अच्छी लगती हैं जो चीज़। तो वो जो बॉक्स था वो पैसा वसूल बॉक्स रहा है, क्योंकि उसमें आपको ऐसा है कि एक बार आप स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसको बार बार वो चीज़ें करा सकते हैं, और आप एक एक्टिविटी भी उसमें से कराएंगे तो 15 से 20 मिनट तो कहीं नहीं जाते, तो वो आराम से इंगेज भी रहता है। तो इस टाइप के जो एजुकेशनल बॉक्स आते हैं मार्केट में आजकल, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी वो लोग घर पे पहले आपको कुछ बॉक्सेस देते हैं ताकि आप वो उससे एक्टिविटी कराएं। तो इस टाइप से आपको एजुकेशनल बॉक्सेस, फर्स्ट क्राई में भी आपको एजुकेशनल बॉक्स आता है। तो ऐसे तरह तरह के आपको एजुकेशनल बॉक्सेस एज वाइज मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है बच्चों को घर पे इंगेज रखने के लिए। यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जो ब्लॉक्स होते हैं, स्पेशली मैग्नेटिक ब्लॉक्स। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो हम लोग इसको लेने के पहले सोच रहे थे कि हम इतना स्पेंड करें कि नहीं करें। तो फाइनली हमने उसके सेकेंड बर्थडे पे ये जो मैग्नेटिक ब्लॉक्स है वो उसको गिफ्ट किया, क्योंकि हमारे पास पहले फिशर प्राइस वाले ब्लॉक्स थे जिसको वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इंगेज रहता था उसमें और बहुत घंटों उसमें बिल्डिंग वगैरह बनाता रहता था। तो हमने सोचा इसी टाइप के हम कुछ सर्च करते हैं जिससे कि वो इंगेज भी रहेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें भी सीखेगा। तो हम लोग ने उसके लिए पहले छोटे छोटे जो ब्लॉक्स आते हैं वो लिए, पर वो उससे बिल्कुल इंटरेस्टेड फील नहीं करता था। तो इसलिए फिर फाइनली हमने सोचा कि हमने रिसर्च किया और हमने सोचा कि हम ले ही लेते हैं, तो उसके हमने सेकेंड बर्थडे पे इसको गिफ्ट किया। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसी जब उसका बर्थडे था और उसी मंथ जो कि अक्टूबर महीना था, उसी मंथ हमारी फैमिली में कोरोना हो गया था।
तो उस समय ये जो मैग्नेटिक ब्लॉक्स उसने इतनी हेल्प की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज रहता था और बहुत आराम से टाइम निकल जाता था उसमें। हम लोग बिल्डिंग्स बनाते थे, वो अपना टॉयज़ के लिए घर बना लेता था, बहुत कुछ करता था और अपने फादर को भी इन्वॉल्व कर लेता था। तो काफ़ी इंगेजिंग रहा है ये जो मैग्नेटिक टॉय है। और मैं बोलूँगी कि जो हम लोग सोच रहे थे कि हम इतना स्पेंड करें कि नहीं करें, बट वो हम लोग के लिए बिल्कुल पैसा वसूल रहा है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रोल प्ले। जो रोल प्ले वाले टॉयज़ होते हैं लाइक डॉक्टर किट हो गया, किचन सेट हो गया, या और भी आजकल तो मेरे बच्चे का फेवरेट हो गया है डंपर ट्रक से रोल प्ले करना। वो ऐसा समझता है कि मैं खुद ही रोड बना रहा हूँ, मैं खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। बिकॉज क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले यहाँ पे रोड का कुछ काम हो रहा था, तो वो आवाज़ आती थी तो वो भाग के जाता था। वो देखता ही रहता था कि कैसे वो डंपर नीचे से मिट्टी निकाल रहा है और फिर कैसे रोड बन रही है। तो वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि हर समय उसी की बातें करता था। तो इसलिए हमने उसको क्रिसमस सेलिब्रेशन में उसको कि सेंटा ने उसके लिए डंपर ट्रक भेजा है, तो हमने उसको गिफ्ट दिया था। अगर आप लोग ने वो सेलिब्रेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, तो वो बहुत हैप्पी हो गया था। और उसके बाद से वो क्या करता है कि एवरीडे वो टेरिस पे जाता है, एवरीडे ही जाता है, और वहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उससे मिट्टी निकालता है और सोचता है कि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और रोड बना रहा हूँ। तो ऐसे में ना वो 1 घंटा तो आराम से बिजी हो जाता है और आराम से वो इंजॉय भी करता है, और उसके बाद आके उसको भूख भी लगती है तो वो आराम से अच्छे से खाता भी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीन टाइम। आप लोग बोलोगे स्क्रीन टाइम में इंगेज करने कैसे बोल सकती है, तो अपने हर वीडियो में बोलती है कि स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, और मैंने अभी तक अपने बच्चे को 2 महीने पहले तक स्क्रीन टाइम नहीं दिया था। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग ने अभी डिसाइड किया कि अब वो जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या हम लोग अपना सोशल मीडिया चलाते हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं, तो वो अब इन्वॉल्व होने लगा है। वो पूछता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं। तो अब हम लोग ने सोचा कि हम लोग कुछ डिसिप्लिन में उसको दिखाते हैं, और उसको स्क्रीन टाइम उसको ऐसा नहीं होगा बाद में कि अगर वो देखेगा कहीं पे भी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो मम्मा लोग ने हमको दिखाया ही नहीं है, और बाद में और ज़्यादा देखेगा और जिद करेगा। तो इसलिए हमने अभी से उसको डिसाइड किया कि उसको हम लोग 5 मिनट्स मॉर्निंग में या इवनिंग में 5 मिनट्स हम उसको दिखाएंगे। तो हम उसको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, लाइक जैसे उसको डंपर से रिलेटेड वीडियो का बहुत क्रेज़ है, तो हम उसको डंपर से ट्रक से रिलेटेड दिखाते हैं, जिससे कि उसको कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। और उसके अलावा हम उसको डिस्कवरी चैनल से रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं। तो हमने उसको पहले ही बोल दिया है कि पृथ्वी आप ये आपको देखना है तो आप 5 मिनट्स के लिए ही देख सकते हैं, पहले ही हम उसको देने के पहले बोल देते हैं। तो वो बोल देता है ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चा है, आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी कभार वो नहीं मानता, जिद भी करता है, लेकिन हम लोग उसको समझाते हैं और उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो नहीं मानता है। तो और वैसे हम लोग स्क्रीन टाइम उसको जब भी देते हैं जब वो बहुत थोड़ा सा टेंट्रम्स वाला रहता है, या जब वो खुद होके बोलता है कि मुझे डंपर देखना है, तभी हम लोग उसको देते हैं। तो ऐसे टाइम पे उसको इंगेज करने के लिए हम लोग उसको स्क्रीन टाइम दे देते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है म्यूजिक सिस्टम। आप बोलेंगे कि अब बच्चे कैसे म्यूजिक सिस्टम से इंगेज रह सकते हैं, बट मेरा चाइल्ड तो रहता है। बिकॉज वीकेंड्स पे क्या होता है कि उसके फादर म्यूजिक लगाते हैं, तो वो वीकेंड्स पे बहुत इंजॉय करता है, अपने फादर के साथ डांस करते रहता है। इवन वो बोलता है मेम्बा का सॉन्ग लगाइए, मुझे तो जान के भी आश्चर्य होता है कि मेम्बा का सॉन्ग लगाइए बोलता है, और वो उसको पॉप म्यूजिक पसंद है। तो वो अपने फादर के साथ इंजॉय करता रहता है और वीकेंड्स पे रिलैक्स ही रहता है। तो वो बहुत ही एक अच्छा माहौल बन जाता है फादर और सन का। इवन वो जब 6 मंथ्स का था तब से ही वो म्यूजिक की जैसी आवाज़ आती थी तो वो डांस करता रहता था। तो एक म्यूज़िक क्या होता है कि सूदिंग और रिलैक्सिंग भी देता है, और इवन हम लोग को भी म्यूज़िक सुनना पसंद होता है। और हमने अभी नया जो म्यूज़िक सिस्टम लिया था अक्टूबर में ही मार्शल का, उसका हमने रिव्यू भी किया है इसी चैनल पे। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो म्यूज़िक सिस्टम ने मेरे बेटे के साथ जब भी वो सैड होता है या जब भी किसी दिन क्रैंकी होता है तो हम म्यूज़िक चला देते हैं, तो वो अच्छा फील करता है और इंगेज हो जाता है घर के अंदर। सो मैंने यहाँ आप लोग के साथ वही चीज़ें शेयर की है जो प्रैक्टिकली वो अभी के टाइम पे यूज़ करता है, या वो इंगेज रहता है जिन चीज़ों से, या वो इंजॉय करता है। अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे कि वो इंगेज रहते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी भी हेल्प हो पाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो आप लोग सभी जानते हैं कि मैं लास्ट में आप लोग से क्या बोलने वाली हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल डीजी होम को, अगर आपको ये मम्मी टॉक का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ये सब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।